भारत में सिर्फ ऑन एवरेज 500 लोगों का डेली रोड एक्सीडेंट होता है। पिछले सप्ताह एक घटना काफी सुर्खियां बटोरी है, जो देहरादून का एक्सीडेंट था। हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ उसी के बात हो रहे हैं। घटना पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि 12 तारीख के रात में टोयोटा की जो कंपनी है इनोवा गाड़ी लेकर 7 दोस्त निकलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। सबसे पहले वो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं। उसके बाद वो लोग निकलते हैं काबली से बल्लीवाला से बल्लीपुर होते हुए वो लोग ONGC चौक पे पहुंचते हैं। और जस्ट उसके अपोजिट साइड किशन नगर से ONGC चौक के लिए एक लॉरी आती है, कंटेनर आती है, जिससे इन दोनों के बीच में टक्कर होता है। डायरेक्ट टक्कर में 6 लोगों की मौत हो जाती है और एक बंदा घायल हो जाता है, जिसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसमें 7 लोग सबसे पहले सवार थे, जिनमें नाम है नव्या, कुणाल, ऋषभ, गुनीत, कामाक्षी और अतुल। जिसमें कार ड्राइव कर रहा था अतुल। इसमें जो एक बंदा बचा हुआ है सिद्धेश, उनके पिता ने ये गाड़ी लिया था धनतेरस पे। और उसके बाद दोस्तों में ये होता है ना कि पार्टी दो गाड़ी का, ये वो, तो ये लोग पहले पार्टी किए हैं। उसके बाद ये अपने पिताजी का गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। एक छोटी सी लापरवाही 6 लोगों की जान लेके चली गई। बस एक छोटा सा लापरवाही। गाड़ी में 7 लोग थे। एक जो बचा हुआ है वो सिद्धेश है, जो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। 4 दिन तक उसका होश नहीं आया था। उसके बाद होश आ गया, पर वो अभी बोलने के कंडीशन में नहीं है। और गाड़ी देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि गाड़ी कितनी स्पीड में थी। इस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। जब गाड़ी ओवर स्पीड चल रही थी तो कुणाल और गुरमीत सनरूफ से बाहर निकले हुए थे। और जब ये गाड़ी की टक्कर होती है तो गाड़ी में जो लगे सनरूफ होता है, उससे इन दोनों का सर धड़ से अलग हो जाता है। सोच के ही मुझे डर लग रहा है। इसका सीन मैं YouTube पर नहीं दिखा सकता हूँ, ये दिखाना कहीं से जायज भी नहीं है, पर आप इसे सोच लो कि कितनी दर्दनाक मौत उनकी हुई है। और ये गाड़ी कंटेनर से टकराकर सीधा पेड़ में टकराती है और सब डिस्ट्रॉयड, सब बर्बाद। मतलब एक छोटी सी गलती, स्पीड, ड्रिंक, कार, तीनों का मॉकटेल बना, जान चली गई भाई। एक साइड कहीं पहलू को ब्लेम करे तो ये सही नहीं होगा। जो अभी डेटा निकल के आ रहा है सामने, उसमें ऐसा पता चला है कि जो कंटेनर था उसकी परमिट 10 साल पहले ही फेल हो चुकी थी। उसके बाद जो कंटेनर के मालिक थे वो दूसरे को बेच दिए थे। उसके बाद बिना कोई परमिट की गाड़ी चल रही थी और 10 साल से चल रही है, तो आप सोच सकते हो कि वो कैसे चल रही है, जर्जर हालात में चल रही थी। दूसरा इसमें सबसे बड़ी एक पॉइंट है कि जो ONGC चौक पे जो ये घटना हुआ है, वहां का CCTV कैमरा मतलब मानो तो डेड था। ऐसा रिपोर्ट में आया है कि वहां पे 8:30 बजे रात के बाद कैमरा बंद हो जाते हैं और मॉर्निंग में नेक्स्ट टाइम 10 बजे से फिर कैमरा चालू होते हैं। तो ये भाई कैसा रूल है कि रात में कैमरा बंद है। अगर वो कैमरा अगर रियल में चालू रहता तो इस घटना में किनकी गलती है, कंटेनर वाले की, कार वाले की? पर जितना अभी तक रिपोर्ट आया है सामने, उसमें तो दोनों के मिला जुला के गलती पता चल रहा है, पर ज्यादा गलती टोयोटा वाले की ही बताई जा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा पहलू है कि इसको हम लोग रोक क्यों नहीं सकते हैं? रोक तो सकते हैं भाई। भारत का कानून अगर सही से बना दिया जाए तो इसको हर कोई रोक सकता है। भारत में ऐसा कानून ही नहीं है कि मतलब जिससे लोग डरे। अगर अंतरात्मा से मैं बोलूं या जितने लोग भी हैं, उनको इस बात का इसलिए डर नहीं लगता है क्योंकि भारत के जो कानून था वो कानून में है कि अगर आप ड्रिंक करके किसी को उड़ा देते हो या किसी को मार देते हो तो आपको जुर्माना के साथ 2 साल की सजा होगी। जो नया कानून पारित हुआ उसमें इसको बढ़ा के 5 साल कर दिया गया। सही है, 5 साल कर दिया, पर ऐसा नहीं लगता कि ये 5 साल जायज़ है। अगर दूसरे देश से हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं, अगर दूसरे देश से हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करके किसी की जान लेते हैं तो 20 साल की सज़ा है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जापान, साउथ अफ्रीका, इसमें आपको 15 साल की सज़ा होती है। फिर आपको आ जाता है कनाडा, फ्रांस, सिंगापुर, जिसमें आपको 10 साल की सज़ा होती है। और ऐसा है कि सिंगापुर में अगर आप 2 बार ऐसा कुछ करते हैं तो आपके फाइनली लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं। तो इस टाइप का कुछ हैवी कानून लाना चाहिए इंडिया में भी, जिससे लोग डरे। अगर जो माता पिता अपने बच्चे को गाड़ी की चाबी ऐसे ही दे देते हैं, अगर इस पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कानून बने तो गार्जियन भी चाबी देने से पहले 10 बार सोचेंगे। इसमें थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करके ये कर दिया जाए कि अगर जिनके नाम से गाड़ी है, अगर बाय द वे एक्सीडेंट होता है तो भाई उनको तो पकड़ो ही पकड़ो। उसके बाद जिनके नाम से गाड़ी है उनको भी उठा के जेल में डाल दो।
अगर थोड़ा सा कानून स्ट्रिक्ट होगा तो लोग में डर भय पैदा होगा, तभी ये रेशियो रुकेगा। नहीं तो जिसके मन में ही रहेगा कि 2 साल की सज़ा है, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ये काम है, ठीक है 5 साल की सज़ा है। आप लोग भी देखते हैं, अगर बाय द वे ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए अगर बात आ जाए तो ऐसा आप लोग रिलेट करोगे कि हम लोग भी रिलेट करते हैं कि भारत का जितना हमारी पुलिस फोर्स है उसका मात्र 3% ही ट्रैफिक पुलिस है। मतलब ऑन एवरेज रेशियो देखा जाए तो हर 20,000 के एवरेज बंदे पे एक ट्रैफिक पुलिस मैनेज करने के लिए। तो आप बताओ कि ये एक्सीडेंट और ये हालत कैसे रुकेंगे। अभी के टाइम में तो ज़्यादातर क्या है कि गाड़ी है, परमिट नहीं है या जो कुछ भी है, सीधा स्कैन किया, फाइन मारा, उसका काम हो गया। अरे भाई, तो फाइन मारने से, एक छोटी रकम मारने से ये सब चीज़ रुकने वाला नहीं है। कभी भी चोट ऐसा दो कि वो रियलाइज करे बंदा कि हाँ मेरे से रियल में गलती हुआ है, वो बंदा रियलाइज करे, उसके बाद ये अपने आप रेशियो कम होते चले जाएंगे। आप नोटिस करना, अगर ये कानून आएगा तो ज़रूर है कि रेशियो कम होगा एक्सीडेंट का, क्योंकि यहाँ पे कानून कुछ स्ट्रिक्ट है नहीं तो लोग इसका भी फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, ओवर स्पीड गाड़ी जा रही है तो चालान आ जाता है, डायरेक्ट वो डिटेक्ट कर लेता है, उसके बाद मामूली फ़ाइन आता है 500-1000 रुपये, जो भी समथिंग हो। यहाँ पे बिना परमिट के लोग गाड़ी चला रहे हैं तो उसके बाद अगर बाई द वे पकड़ा जाता है तो ठीक है भाई 5,000 का चालान हो गया। आप उसको उसी टाइम ऐसा कानून लाओ कि वो विदाउट परमिट गाड़ी, जो अभी जो एक्सीडेंट में कंटेनर यूज हुआ था उसको 10 साल पहले ही परमिट उसका फेल हो गया, वो ऐसे ही गाड़ी चल रहा था जर्जर हालात में। देखने से ही पता चल रहा था गाड़ी जर्जर हालात में, गाड़ी जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ड्राइवर गाड़ी को वैसे ही चलता हुआ छोड़ के भाग गया। अपने व्यूअर से बस यही बात करना है कि अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हो, चाहे ना वो बाइक हो, क्यों ना वो कार वगैरह हो, अगर आप ड्रिंक करके चला रहे हो तो भाई कृपया रिक्वेस्ट है आप ये चीज़ मत करो, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरा जीवन लीला समाप्त। एक छोटे भाई समझ के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो कि अगर कभी भी आप गाड़ी वगैरह चलाते हो तो ड्रिंक करके मत चलाओ, ओवर स्पीड मत चलाओ, ऐसा कोई काम ना करो जिसमें लोगों को प्रॉब्लम हो। आपको पुणे का पोर्से कांड भी पता है, तो इस बात पे ध्यान आप लोग जरूर देना। जय हिंद।